इसलिए सती जानती थी कि महादेव की सेवा ही मेरा कल्याण कर सकती है। तो सती ने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए एक व्रत किया। इस व्रत का नाम है नंदा व्रत। और यह नंदा व्रत पूरा 1 साल का व्रत है। 1 साल यदि कोई इस व्रत को करे नारी, तो उसको पति उसके मन चाहा, मन जैसा पति प्राप्त होता है। तो जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो, जिस लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो, उस लड़की को मन चाहा पति प्राप्त करने के लिए ये नंदा व्रत करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि शंकर भगवान को तो कामदेव का शंकर जी पर कोई प्रभाव चलता नहीं है, मुझ पर और विष्णु जी पर ही अपने बाणों का प्रयोग कर सकते हैं। अनेक प्रकार से ब्रह्मा जी ने प्रयास कर कर शंकर भगवान की समाधि तोड़कर शंकर भगवान में विकार जगाने की चेष्टाएं की, लेकिन शिव जी पर कोई भी काम का प्रभाव चलता नहीं था। तब ब्रह्मा जी ने आदि सृष्टि भगवती प्रकृति का गुणगान प्रारंभ किया। विद्या विद्यात्मिका शुद्ध परब्रह्म स्वरूपिणीं और स्तौमि देवीं जगद्धात्रीं दुर्गां शंभु प्रियां सदा। हे भगवती दुर्गा, आप सदा शंभु को प्रिय रहने वाली विद्या विद्यात्मिका शुद्धाम परब्रह्म स्वरूपिणी, परब्रह्म स्वरूपिणी आप हैं। अविद्या का विनाश करके विद्या प्रदान करने वाली आप भगवती जगदम्बे, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। हे जगत धात्री, हे शंभु प्रिया भगवती, आप ही शंभु के मन में लालसा जगा सकती हैं, आप ही शंभु के मन में लालसा जगा सकती हैं। तब भगवती जगदम्बा ने, दुर्गा ने प्रकट होकर प्रजापति ब्रह्मा जी को, प्रजापिता ब्रह्मा जी को वरदान देते हुए कहा, उत्पन्ना दक्ष जायायाम, मैं दक्ष के घर जन्म लेकर आऊंगी। सती रूपेण शंकरम, शंकर जी की अर्धांगिनी सती के रूप में मेरा जन्म होगा। अहम संभजिष्यामि लीलया तम पितामह, हे पितामह, आपने मेरा भजन किया है और मैं तो सदा सर्वदा से शंकर भगवान की दासी हूँ, परब्रह्म स्वरूपिणी माया हूँ, लेकिन देवादिदेव महादेव की अहम तस्य सदा दासी प्रिया जन्मनि जन्मनि और मम स्वामी सवै शंभुर नाना रूप धरोपिह। मेरे स्वामी हैं देवादिदेव महादेव, उनके लिए मैं नाना रूप धारण करती रहती हूँ, लेकिन वो सदा एक ही रहते हैं। उनकी सेवा करने के लिए मैं अनेक रूप धारण करती हूँ, लेकिन वो सदा सर्वदा एक ही स्वरूप में विद्यमान हैं। उनकी सेवा के लिए मैंने नाना रूप धारण किए हैं। तो उनके लिए मैंने अनेक स्वरूप धारण किए हैं। इसलिए आपको याद होगा, एक बार देवऋषि नारद ने पार्वती से पूछा था, उमा से पूछा था कि ये कभी तुमने शंकर जी से पूछा है कि इन्होंने ऐसी कौन सी बूटी पी रखी है कि तुम बार बार मरती और ये नहीं मरते? क्योंकि शंकर भगवान गले में किसके मुंडों की माला पहनते हैं। तब शिव जी ने कहा था कि देवी, मैं तो तुमसे प्रेम करता हूँ, इसलिए जब जब तुम शरीर छोड़ती हो तो तुम्हारे मुंडों की माला पहन लेता हूँ। तो मेरे मुंडों की माला पहनते हो, इसका मतलब मैं शरीर छोड़ती हूँ तभी तो मुंड बनते हैं, और तब तुम मुंडों की माला पहनते हो, तो तुम्हारे मुंड कहाँ चले जाते हैं? बोले मैं शरीर छोड़ता ही नहीं तो मेरे मुंड आते ही नहीं। तो भाई बस तुम शरीर क्यों नहीं छोड़ते? तुमने ऐसी कौन सी घुट्टी पी रखी है जो मुझे नहीं पिलाई? तब शंकर जी ने अमरनाथ जहाँ आज है वहाँ पर भगवती पार्वती को
श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई थी कि ये अमर बनाएगी तुम्हें, इसलिए इसका पान करो। और तब भगवती पार्वती ने वहां पर कथा में निद्रा का आश्रय ले लिया था। अमरनाथ की कथा के समय में आप सुनते हैं ये सब प्रसंगों को। तो भगवती कहती है कि मैं अनेक जन्म लेती हूं। अहम तस्य सदा दासी प्रिया जन्मनि जन्मनि और मम स्वामी वैशंभुर्नाना रूपधरो भीहा। वो सदा सर्वदा मेरे स्वामी बनते हैं, नाना रूप मैं धारण करती हूँ और उनकी सेवा करती हूँ। इसलिए मैं प्रजापति दक्ष के घर में अवतार लेकर आऊंगी। मैं प्रजापति दक्ष के घर अवतार लेकर आऊंगी। समय बीता है नाथ। दक्ष ने अनेक पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन देवऋषि नारद उन्हें भगवान का भक्ति का प्रचार कराकर साधु बना देते, भक्ति के मार्ग पर उद्यत कर देते। और तब दक्ष ने मन में विचार किया कि मेरे पुत्रों को नारद जी साधु बनाते हैं, लेकिन कन्याएं होंगी तो नारद जी स्वयं उनसे दूर रहेंगे। और इसलिए प्रजापति दक्ष ने कन्याओं की उत्पत्ति प्रारंभ की। और फिर जैसे मैंने बताया कि 27 कन्याएं चंद्रमा को दी, 10 कन्याएं धर्म को दी, और तब 61वीं कन्या के रूप में भगवती को आना है। 60 कन्याओं का विवाह दक्ष ने कर दिया। और तब दक्ष ने आदि शक्ति परा भगवती की प्रार्थना की। महेशानी नमस्तुभ्यं जगदम्बे सनातनी कृपा करो महादेवी सत्य सत्य स्वरूपिणी। हे सत्य स्वरूपा भगवती, मुझ पर कृपा करें और मेरे यहाँ पर जन्म ले, मेरे यहाँ पर जन्म ले, मुझ पर कृपा करें। हे आदि शक्ति परा भगवती जगदम्बे, आपकी दया बिना मेरा कल्याण नहीं हो सकता, आपकी दया के बिना मेरा कल्याण नहीं हो सकता। और ना तब उस परा भगवती आदि शक्ति ने सती के रूप में प्रजापति दक्ष के घर में जन्म लिया। सती ने दक्ष के रूप में दक्ष के घर में जन्म लिया है। और जन्म लेते ही सती को महादेव के बारे में सारा ज्ञान है। इसलिए सती बाल्यकाल से ही शंकर भगवान की सेवा में उद्यत हुई। बाल्यकाल से ही महादेव की सेवा करना ये सती का नियम था। इसलिए सती जानती थी कि महादेव की सेवा ही मेरा कल्याण कर सकती है। तो सती ने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए एक व्रत किया। इस व्रत का नाम है नंदा व्रत। और यह नंदा व्रत पूरा 1 साल का व्रत है। 1 साल यदि कोई इस व्रत को करे नारी, तो उसको पति, उसके मन चाहा, मन जैसा पति प्राप्त होता है। तो जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो, जिस लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो, उस लड़की को मन चाहा पति प्राप्त करने के लिए ये नंदा व्रत करना चाहिए। शिव महापुराण में नंदा व्रत की बड़ी महिमा गाई गई है। सती ने किस प्रकार से इस नंदा व्रत को किया। यह व्रत अपने आप में अति दिव्य था। और इस व्रत में सती ने हर महीने में एक वस्तु को परित्याग करते हुए इस व्रत का प्रारंभ किया था। अश्विने मासी नंदायां तिथावर्चन भक्तितः और गुणोदने सलवनेर्हम
नत्वा निनायतमः। अश्विन मास में यह व्रत प्रारंभ होता है और अश्विन मास की प्रत्येक नंदा तिथि को यानी प्रतिपदा, षष्ठी तथा एकादशी में ये शंकर भगवान की पूजा करती और पूजा करने में गुड़, भात और लवण से भक्ति पूर्वक हर का पूजन करके इसी प्रकार उस मास को बिताया। अश्विन मास में गुड़ और चावल से शंकर भगवान की सेवा की। कार्तिक मास में शंकर भगवान को खीर का भोग देकर 1 महीना इन्होंने शंकर भगवान की सेवा की। मार्गशीर्ष के महीनों में यव यानी जौ और चावल के कील से शिव जी का पूजन किया। पौष मास में इन्होंने खिचड़ी का भोग देकर, पौष में खिचड़ी की महिमा, ये जो धनुर्मास चल रहा है इसलिए पौष मास में इन्होंने खिचड़ी का भोग देकर शंकर भगवान की सेवा की। पौष मास में माघ मास में इन्होंने शंकर भगवान की नदी के किनारे गीले कपड़े में बैठकर तपस्या की। फाल्गुन के महीने में बेल के पत्र और बेल फल से शिव जी का पूजन किया। चैत्र मास में पलाश के पुष्पों से शंकर भगवान की सेवा की। वैशाख मास में इन्होंने केवल तिल आहार और गव्याहार कर कर शंकर जी का पूजन किया। ज्येष्ठ मास में इन्होंने भटकैया के पुष्पों से शंकर भगवान की सेवा करनी प्रारंभ की। आषाढ़ के महीने में काले वस्त्र धारण कर कर ये शिव जी की पूजा करती और श्रावण के महीने में इन्होंने यज्ञोपवीत तथा नाना प्रकार के वस्त्र चढ़ाकर शिव जी का पूजन किया। भाद्रपद मास में इन्होंने केवल जल पीकर, केवल जल पर ही व्रत रखकर शंकर भगवान का पूजन किया। इस प्रकार से ये सारा नंदा व्रत का वर्णन है। और नंदा व्रत के प्रभाव से शंकर भगवान ने इन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया और मन में विचार किया कि मैं इनसे विवाह करूंगा। ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने जब कहा तो शिव जी ने कहा वैसे मेरे लिए विवाह उत्तम नहीं है क्योंकि मैं योगी हूँ, लेकिन आप कहते हैं तो मैं विवाह करने को तैयार हूँ, पर क्या मेरे लिए उपयुक्त नारी होगी जो नाम दिशेयम भार्यार्थम योगिनाम काम रूपिणी, ऐसी कौन सी नारी है जो मुझे मेरे इस योग धर्म को टिका सके। तब विष्णु और ब्रह्मा जी ने सती के बारे में बताया तो शिव जी ने कहा मैं स्वीकार तो करूंगा सती को, लेकिन एक बात होगी। बोले क्या? देखिए नाथ, हमने आपसे उस दिन कहा था कि ग्रंथ आपको धीरे धीरे आगे लेकर चलेगा। अब तक आपने जाना कि हम अपने बारे में क्या क्या कर सकते हैं। अपने कल्याण के लिए शिव जी की पूजा करना, लिंग पर जल चढ़ाना, लिंग पर नाना प्रकार की वस्तुएं चढ़ाना, अपने आप को जानना ज्ञान वैराग्य के माध्यम से। लेकिन फिर जब हम गृहस्थ में जाते हैं तो पति पत्नी ये संबंध बड़ा महत्वपूर्ण संबंध होता है। पति पत्नी बड़ा विचारणीय और बड़ा महत्वपूर्ण संबंध होता है। इसलिए शंकर भगवान कहते हैं कि उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करने के लिए मेरी एक शर्त होगी। बोले क्या? जिस दिन उनका मुझ पर से विश्वास हट जाएगा उस दिन मैं उनका परित्याग कर दूंगा, क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते की नींव भरोसा है, विश्वास। अगर उनका मुझ पर विश्वास नहीं रहा, मेरे शब्दों पर विश्वास नहीं रहा, तो मैं उनका परित्याग करूंगा। इसलिए अविश्वासो मदुक्ते चेन्मया त्यक्त्या भविष्यति। अविश्वासो मदुक्ते, मेरी उक्ति पर अगर उन्होंने अविश्वास दिखाया तो मैं उनका परित्याग कर दूंगा। और शंकर भगवान ने जब ऐसा कहा तो विष्णु और ब्रह्मा जी ने स्वीकृति प्रदान की और देवताओं के द्वारा शंकर भगवान का भगवती सती के साथ में दिव्य विवाह हुआ। और अब तक शंकर जी अकेले थे, लेकिन अब अम्बा साथ में प्रकट हो गई। अम्बा साथ में प्रकट हो गई। इसलिए नाथ सांब सदा शिव। अब तक तो शंकर जी अकेले थे, लेकिन अब शंकर जी अम्बा के साथ हो गए हैं।
इसलिए शिव जी का जप जब भी करें तो अकेले शंकर जी का जप नहीं करना चाहिए, अपितु अम्बा के साथ जपना चाहिए। सांब सदा शिव सांब सदा शिव जप ले रे हाँ तेरी हर बिगड़ी बन जा, तेरी हर बिगड़ी बन जा। जब भी भगवान का जप करो ना, जब भी भगवान को याद करो तो जुगल रूप में याद करना चाहिए। अकेले कृष्ण को नहीं, साथ में राधा को याद करें, अकेले राम को नहीं, साथ में सीता को याद